भक्त नारायण महाराज कहते थे, लेकिन यह उनका असली नाम नहीं था। किसी थानेदार ने चिढ़कर उन्हें इस उपाधि से विभूषित किया था, जिसको कर्मकांड पूजा पाठ की जानकारी नहीं हो, फिर भी वो आगे आगे हो, ऐसे व्यक्ति को भक्त कहा जाता है। भक्त मूर्ख का लोकल पर्यायवाची है। जनेऊ, शादी, विवाह, सत्यनारायण की कथा से लेकर मरने गड़ने तक पूरे क्षेत्र में उनके अलावा कोई विकल्प नहीं था। वे एकमात्र व्यक्ति थे जिनके पास रोग शोक निवारण से लेकर स्वर्ग नर्क तक भेजने का लाइसेंस था। कुल मिलाकर आप उन्हें भगवान का पासपोर्ट अधिकारी कह सकते थे। सो लोग चिढ़कर उनको भक्त और मजबूरी व भय से उपजे आदर के कारण भक्त के आगे नारायण लगा देते कि कहीं भक्त महाराज नाराज होकर भगवान के सामने उनकी सीआर न बिगाड़ दे। वे बेहद गोरे थे, हमेशा ऊर्जा से भरे रहते थे। शादी के समय शमशान पर शादी के मंत्र पढ़ देते। थानेदार ने अपने बेटे की शादी पर इस बात पर आपत्ति की थी कि ब्याह में मरघटा के मंत्र काय पढ़ रहे हो। सो पंडित जी ने बहुत शांति से उनको जवाब दिया था कि ब्याह सोई मरे बराबर होता है। अब तुम्हारा जे लड़का तुम्हारे लिए मरा बरोबर है। अब से जे बहू के साथ रहेगा उसकी कस्टडी में, सो उसका परलोक सुधारने के लिए जे मंत्र पढ़ा जाना जरूरी है, ताकि वो नरक में रहते हुए अपने आप को स्वर्गवासी महसूस करे। थानेदार बहुत भड़क गए थे और गुस्से में बोले कि अगर आज हम कहूँ तो जो ब्याह के कपड़ों की जगह अपनी वर्दी पहने होते तो इतनी ठिकाई करते सारे कि तुम जे सबरे मंत्र भूल जाते, और चीख कर बोले, हट सारे भक्त कहीं का। तो वे तब से पूरे क्षेत्र में भक्त नारायण महाराज कहलाने लगे। भक्त महाराज के पास एक मलयाली सी घोड़ी थी जिसे वे लोकल ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल करते थे। कथा के लिए आसपास के गांव में जाते तो अपने सभी पोथी पुराण, जिनका इस्तेमाल वे सिर्फ पूजा स्थल को सजाने के लिए करते थे, पूजा सामग्री, खाने पीने के सामान के साथ स्वयं को भी उस मरियल्ली पर लाद देते। अपनी औकात से ज़्यादा बोझ के कारण घोड़ी जमीन में धंसी हुई दिखाई देती थी और महाराज उसे धक्का देते हुए दिखाई पड़ते थे। घोड़ी उन्हें खींच रही है या घोड़ी को खींच रहे हैं, यह कह पाना बहुत मुश्किल था। मेरी उम्र उस समय करीबन 9-10 साल की रही होगी। मैं तालाब के किनारे दोनों हाथ छोड़कर साइकिल चलाने की प्रैक्टिस कर रहा था। मैंने देखा कि भक्त महाराज अपनी घोड़ी पर बैठे हुए चले आ रहे हैं। गांव के 4 जवान और बेरोजगार लड़के तालाब के किनारे बने मंदिर के चबूतरे पर बैठे पत्ते खेल रहे थे। यह उनका रोज का काम था। जैसे ही उन्होंने भक्त महाराज को देखा, अपने पत्ते फेंके और पास में रखी हुई पतली छड़ी उठा ली। जैसे ही महाराज उनके पास पहुंचे, उन्होंने अपनी छड़ी से घोड़ी के पुट्ठे पर दे मारा। अचानक हुए हमले से घोड़ी खुदबुदा गई और एकदम से उछली। भक्त महाराज तैयार नहीं थे, वे घोड़ी से गिर पड़े। मुझे लगा कि महाराज अभी के अभी गुस्से से आग बबूला होकर इनको लड़कों को अपने सांप से भस्म कर देंगे, क्योंकि पूज्य माँ ने मुझे यह बताया था कि गरीब की हाय और किसी पुजारी पंडित का श्राप नहीं लेना चाहिए। सो मैं अपनी सांस रोक के उन लड़कों के भस्म होने की प्रतीक्षा करने लगा, किंतु देखता क्या हूँ कि महाराज कराहते हुए उठे, अपने कपड़े झाड़े और जोर जोर से ताली बजाकर हंसते हुए कहने लगे, यही होना चाहिए, यही होना चाहिए। और अपनी टेंट में से 4 चवन्नियाँ निकाली, एक एक चवन्नी उन चारों के हाथ में रख दी और मुस्कुराते हुए उन चारों की तरफ देखा। अपना हाथ उठाकर उनको आशीर्वाद दिया कि आयुष्मान भवा। उन लड़कों ने भी ठहाके मारकर हंसते हुए बड़े जोर से कहा कि पाँव लागे महाराज, और वापस मंदिर में बैठकर पत्ते खेलने में व्यस्त हो गए। मैं धीरे धीरे भक्त महाराज के पास पहुंचा। वे अपने बिखरे हुए सामान को समेटकर वापस घोड़ी पर लादने में व्यस्त थे। अपनी साइकिल को स्टैंड पर खड़ी कर मैंने लपक कर उनके चरण स्पर्श किए और उनके सामान को समेटने में उनकी मदद करते हुए उनसे पूछा कि आपको चोट तो नहीं आई। वे मुझे देख मुस्कुरा दिए और बोले, आहा हल्के वीर, जो तो रोज खेल है इन लड़कन को, इन्हें मोहे पटक दे में मजा आउत है और मोहे इन्हें चवन्नी दे में सुख मिलत है। वे सोई खुश और मैं सोई खुश। भक्त महाराज अपनी घोड़ी पर बैठकर चल दिए। मैं आश्चर्यचकित था कि कैसे इंसान है ये। लड़के इनको परेशान करते हैं, इनको पटकते हैं, फिर भी ये उन लड़कों को सबक नहीं सिखाते। सबक सिखाना तो चाहिए, छोड़िए ये उनको चवन्नी भी देते हैं ऊपर से, जिससे ये लड़के सुधरने की जगह और बिगड़ जाएंगे। कुल मिलाकर मुझे भक्त
भक्त महाराज पर बहुत गुस्सा आ रहा था। मैं उन लड़कों से ज़्यादा भक्त महाराज से चिढ़ गया था। इस घटना को करीब 15 दिन बीत गए। इन 15 दिनों में कम से कम 7 बार मैंने यही दृश्य देखा। घोड़ी का हुक्कड़मा, महाराज का गिरना, उठकर ताली पीटना। यही होना चाहिए, कहना, लड़कों को चवन्नी देना। लड़के अखरते से पांव लागी महाराज कहते हुए आयुष्मान भव का आशीर्वाद देते और चुपचाप निकल जाते। मेरे बालमन में भक्त के लिए अब दया नहीं, चीड़ ने परमानेंट जगह बना ली थी। एक दिन दोपहर को मैं घर में काम पर लगे बढ़ई के साथ बैठा रंदा चलाना सीख रहा था कि अचानक मुझे कुछ लोगों के जोर जोर से रोने, चीखने, चिल्लाने, गिड़गिड़ाने, माफी मांगने की आवाज़ें सुनाई दी। मैं भागकर अहाते के बाहर निकलकर अपने बाट के दरवाजे पर पहुंचा तो देखा कि पूज्य बापूजी के परम मित्र, जो इलाके में सफेद पटेल के नाम से जाने जाते थे, अपने सफेद सवा 6 फुटिए घोड़े पर सवार उन चारों लड़कों को रस्सी से बांधकर सड़क पर घसीट रहे हैं और उनके साथ के 4 आदमी लातों, जूतों और पुलिसिया बेंत से जमकर उन चारों की ठुकाई कर रहे हैं। गांव के 150 लोग भी इस रंग यात्रा में शामिल हैं और भक्त नारायण महाराज आनंद मग्न हो तालियां बजा बजा कर यही होना चाहिए का कीर्तन कर नाच रहे हैं। रंग यात्रा जब हमारी बाकर के सामने पहुंची तो सफेद पटेल मुझे देख मुस्कुरा दिए और घोड़े पर बैठे बैठे ही बोले कि नन्हे पटेल भैया से कहना कि गांव भर में इन लफंगों की रगड़ पलेट करके हम थोड़ी देर में आते हैं। वे पूज्य बापूजी से उम्र में 2-3 साल बड़े थे, फिर भी वे उन्हें भैया कहते थे। भक्त महाराज मेरे पास आए और बोले, हल्के वीर, अब समझ में आई हम क्यों सारों को चवन्नी देते थे। हमारी चवन्नियाँ आज फल गई। भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं। इन उपद्रवियों को लगा कि जब हमारी मलयाली को लाठियां मारने पे चवन्नी मिलती है तो इस कद्दावर घोड़े को मारने पे रुपये जरूर मिलेगा। सो लपका में पटेल के घोड़ा को इनने मार दिया। फिर क्या था, पटेल ने पहले तो घोड़ा से उतरकर सालों की बहुत ठुकाई करी, फिर घोड़ा से बांधकर वहीं से रगड़ना शुरू किया और ससुरों की भूत उतार दिए। कोई गिरने पीटने के बाद भी अगर ताली बजाए तुम्हें आशीर्वाद दे तो ये मत समझना कि वो तुम्हारे साथ है। वो साथ नहीं, भक्त नारायण की चवन्नी है। अरे हम ठहरे गरीब पोंगा पंडित, अगर हम इनसे जरा भी कुछ कहते तो जे अभी घोड़ियों को मार रहे थे। ओखो छोड़कर जे सबरे मिलके हमरा हड्डा पसला तोड़ देते। सो हमने भी सोची कि कुछ तो बोलो, मरवे से अच्छा है गिरबो। सो गिर के इन्हें चवन्नी और आशीर्वाद देवो, जिससे इन्हें गिराबों को लपका लग जाए। फिर आहे कोई पटेल बोई इनकी किल्ला झड़े हैं और भाव बोई आज हमारी सब चुन्नियों काम आ गई। तुम अभी हल्के हो, बड़े होइए, जबरन टंगाने वाले तुमको मिलेंगे। अगर उनसे उन्हीं के हिसाब से निपट सको तो ठीक, नहीं तो भक्त महाराज का फार्मूला याद रखना। गांधी जी टेम गया कि कोई टंगाए तो कुछ मत बोलो। आजकल कुछ न बोलना भी एक किस्म का विरोध माना जाता है, इसलिए वो मत बोलो जो तुमको अच्छा लगता है, वो बोलो जो उसको अच्छा लगता है। क्योंकि जबर आदमी को तुम सामने से नहीं जीत सकते, इसलिए जबर के आगे नहीं, उसके पीछे चवन्नी चिपका दो, वो खुद ही दीवार से मुड़ मार लेगा। इस घटना को करीब 4 दशक हो गए हैं, लेकिन भक्त नारायण महाराज आज भी मेरी स्मृतियों में ताज़ा हैं। आज भी जब कभी शादी में शमशान के और शमशान पर शादी के मंत्र कान में पड़ते हैं तो उनका गोरा ऊर्जा से भरा किंतु निरीह चेहरा याद आ जाता है और मैं मौन चुपचाप घटनाओं को घटित होते हुए देखता हूँ। घटनाएं घटित नहीं होती, केवल कर्म बदलती हैं।